वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर बरकरार रखा है, जिसमें वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन के जरिए अपॉइंट किए गए 25,000 से ज़्यादा टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी गई है। वेस्ट बंगाल में टीचर्स की रिक्रूटमेंट का केस लंबे समय से चलता आ रहा है। इनफैक्ट स्टेट में वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट भी देखने को मिले हैं इन दी पास्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्या कहा है और इस पर क्या क्या पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आए हैं, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच, मेरा नाम है सिमरन। सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल के 2016 के टीचर रिक्रूटमेंट पर कहा है कि पूरा सिलेक्शन प्रोसेस मैनिपुलेशन और फ्रॉड से भरा हुआ था और इसकी क्रेडिबिलिटी एंड लेजिटिमेसी खत्म हो चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव कुमार और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच ने कहा कि उन्हें हाई कोर्ट के ऑर्डर में हस्तक्षेप करने का कोई वजह नहीं दिख रहा है। कोर्ट ने कहा कि ये अपॉइंटमेंट्स चीटिंग का रिजल्ट है, इसलिए ये फ्रॉडुलेंट है। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा, कोट एंड कोट, ये एक ऐसा केस है जहां पूरा सिलेक्शन प्रोसेस विटिएटेड और टेंटेड है, जिसे ठीक कर पाना नामुमकिन है। लार्ज स्केल पर मैनिपुलेशंस और फ्रॉड्स हुए हैं और कवर अप की कोशिश भी की गई है, जिससे सिलेक्शन प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आपको याद दिला दें कि अप्रैल 2024 में कलकत्ता हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने 2016 के स्कूल सर्विस कमीशन यानी SSC द्वारा की गई 25,753 टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की इलीगल रिक्रूटमेंट को कैंसिल कर दिया था और ऑर्डर दिया था कि उनसे सैलरी वापस ली जाए और वो भी इंटरेस्ट के साथ। कोर्ट ने 15 दिन के अंदर फ्रेश रिक्रूटमेंट का भी ऑर्डर दिया था। तब ममता बनर्जी ने इस वर्डिक्ट को इलीगल बताकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात की थी। 7 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे कर दिया, लेकिन CBI को अपनी प्रोब कंटिन्यू करने की परमिशन दे दी थी। 3 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर अपहोल्ड कर दिया है। उसके कुछ ही देर बाद ममता बनर्जी ने एजुकेशन मिनिस्टर भरतिया बासु, चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत और एजुकेशन डिपार्टमेंट के टॉप ऑफिशियल्स के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में ये डिस्कस हुआ कि आगे क्या स्टेप्स लिए जाएंगे। ममता बनर्जी ने कहा, कोट एंड कोट, हम सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए अपील करेंगे। किस पॉइंट पर अपील होगी ये हमारे लीगल एक्सपर्ट्स डिसाइड करेंगे। इस वर्डिक्ट पर रिएक्ट करते हुए चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा, कोट एंड कोट, मुझे लगता है कि ये सब कुछ CPIM और BJP मिलकर कर रही है। हम जुडिशरी का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन मैं इस जजमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जिन कैंडिडेट्स पर स्पेसिफिक तौर पर टेंट साबित नहीं हो पाया है, उनसे सैलरी वापस ना ली जाए, लेकिन उनकी सर्विस टर्मिनेट हो जाएगी। और जब पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस और रिजल्ट वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है, तो कोई भी कैंडिडेट अपॉइंट नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा है कि इतने बड़े लेवल पर कैमोफ्लेज और ड्रेसिंग अप की वजह से वेरिफिकेशन कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। कोर्ट ने ये भी बोला है, कोट एंड कोट, हमें पूरा भरोसा है कि ये प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस जो था वो जानबूझकर कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था इलीगैलिटीज़ की वजह से। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन ने खुद रैंक जंपिंग यानी लो रैंक वाले को प्रेफरेंस देना, आउट ऑफ पैनल अपॉइंटमेंट्स यानी उन कैंडिडेट्स की अपॉइंटमेंट जो कमीशन ने रेकमेंड ही नहीं किया था, और OMR स्कोर्स की मैनिपुलेशंस जैसे कांड एक्सेप्ट किए हैं। इस पूरे केस के सेंटर में वो सुपर न्यूमरेटरी पोस्ट हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई थी। 2016 के स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट में 23 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया था। वेकेंट पोस्ट यानी वैकेंसीज जो थी वो 24,640 की थी, लेकिन 25,753 अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए। ये एलिगेशन है कि सुपर न्यूमरेटरी पोस्ट के जरिए इलीगल रिक्रूटमेंट्स की गई। टीचर्स की रिक्रूटमेंट में इरेगुलरिटीज़ ने तृणमूल कांग्रेस सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। पार्टी के कई टॉप लीडर्स इंक्लूडिंग फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर और ममता बनर्जी के क्लोज एड जेल में हैं इस केस की वजह से। BJP के सीनियर नेता अमित मालविया ने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को ममता बनर्जी के लिए एक क्रशिंग डिफीट बताया है। उन्होंने कहा है, कोट एंड कोट, ममता बनर्जी के क्लोज एड पार्थ चैटर्जी जो एजुकेशन मिनिस्टर थे और जिनके पास कैश के बंडल्स मिले थे, जेल में है इस स्कैम के लिए। ममता बनर्जी जिनकी सरकार के दौरान ये मैसिव फ्रॉड हुआ, उन्हें भी अकाउंटेबल ठहराया जाना चाहिए और उन पर ट्रायल होना चाहिए। वेस्ट बंगाल BJP के स्टेट प्रेसिडेंट सुकांता मजुमदार ने TMC सरकार पर जबरदस्त अटैक किया है और एक्स पर लिखा, कोट एंड कोट, इस मैसिव करप्शन के लिए जिम्मेदार केवल ममता बनर्जी हैं। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट ने साफ कर दिया है कि उनके राज में बंगाल सेफ नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद
ममता बनर्जी मीडिया के सामने आई और सबको दोषारोपण किया, जज को लेकर, जुडिशियरी को लेकर, और वो भी एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, उसकी कॉन्टेम्प्ट तक वो चले गई। लेकिन जिन्होंने पैसा लिया, जिन तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने पैसा लिया, ममता बनर्जी के लोगों ने पैसा लिया, और ममता बनर्जी ने उनको बचाया सुपर न्यूमररी पोस्ट बनाकर। यानी अगर स्कूलों में 1000 टीचर चाहिए तो जो लोगों को, टेंटेड लोगों को लिया गया, उनको बचाने के लिए 1000 से ऊपर 1500 पोस्ट क्रिएट किए गए, कैबिनेट बैठी थी। तो उस कैबिनेट की जो हेड है, जिसके अनुप्रेरणा से बंगाल में सब कुछ होता है, और वो पूरी कैबिनेट जेल के अंदर होनी चाहिए, जेल के बाहर नहीं रहनी चाहिए। आपको याद दिला दें, 2022 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2016 के टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम में सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर दिया था। सीबीआई ने इस केस में फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर पार्थ चैटर्जी, एसएससी के फॉर्मर ऑफिशियल्स शांति प्रसाद सिन्हा और सुभिरेश भट्टाचार्य, फॉर्मर टीएमसी एमएलए मानिक भट्टाचार्य और कई लोगों को अरेस्ट किया था। 2026 में वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शंस होने हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर चुनाव के रिजल्ट्स पर पड़ता है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहें स्विच।